पाकिस्तान अंडर 19 एशिया क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत को 191 रन की बड़ी शिकस्त। पाकिस्तानी बैटर्स ने पहले भारतीय बॉलर्स का भरकस निकाला, फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया। पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56, उस्मान खान ने 35 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 347 रन बनाए। 8 विकेटें गिरी। हदफ के ताक़ुब में भारतीय बैटर्स मुंह के बल आ गिरे। कोई भी पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना टिक सका। 27वें ओवर में महज 156 रन पर ही पूरी भारतीय टीम ढेर हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल ना हो पाए। दिपेश 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अली रजा ने 4, मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुभान और हुदैफा एहसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स को लाइन लेंथ ही भुला दी। 172 रन बनाकर पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने वाले यंग क्रिकेटर बन गए। 113 गेंदों का सामना किया, 9 छक्के 17 चौके लगाए। पाकिस्तानी बॉलर अली रजा ने भारतीय बल्लेबाजों के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए। 42 रन देकर 4 भारतीय बैटर्स को शिकार किया। 6 ओवर्स अशारिया 2 ओवर्स किए। 25 गेंदों पर कोई स्कोर नहीं बनने दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंडर 19 एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। कौम को अपने इन जवानों पर फख्र है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की समीर मिन्हास समेत पूरी टीम को मुबारकबाद कहा। खिलाड़ियों ने बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग में शानदार खेल का मुजाहरा करके रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी। फतह शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी और फख्र का ज़बरदस्त लम्हा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरी और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना ख्वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। अफगानिस्तान को फितना ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ की इल्मी और फिक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़बूहाली का शिकार हो गए। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजानुल मुबारक, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, ऑपरेशन बिरयान मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुल्क दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के अमूर, अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सल गुफ्तगू की। कुरान करीम के आयात और अशार का हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादलों की एंट्री। शहर इक़्तिदार में बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। लाहौर के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी, सरगोदा, बखर और गिरदनवा में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कोहोटा, गोजर खान और गिरदनवा में बारिश। फिजा में गर्द गुबार का खात्मा। नूरपुर थल और गिरदनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश। पेशावर, टांक, लकी मरवा, सवाबी और खैबर बाड़ा में बादल बरस पड़े। बालाकोट, दीरबाला, बटकराम के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी।
वादी कागान, नारान, बाबू सटॉप, शुगरान में वक्फे से बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सिंध और पंजाब में शाम होते ही धुंध छा गई। मोटरवेज और अहम कौमी शाहराहों पर मुख्तलिफ मकामात पर धुंध। शहरियों को दौरान सफर एहतियात की हिदायत। हुकाम ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के सफर को महफूज करार दे दिया। सदर आसिफ ज़रदारी का दौरा इराक। बगदाद में पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ज़रदारी की इराक के सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद से 1-on-1 मुलाकात। पाक इराक ताल्लुकात पर मस्बत पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। ख्वाजा आसिफ ने नाम निहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत में मुबासे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। भारतीय मुसन्निफ और शायर जावेद अख्तर पर कहा कि हक़ाइक़ और दलाइल से जवाब मिलने पर महज शोर के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। नाम निहाद लिबरल्स हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारत में अपना वजूद जायज़ साबित करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वहाँ उन्हें किराए पर रिहाइश तक नहीं मिलती। जावेद अख्तर अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ बयान देते रहे हैं। मुबासे के दौरान मजहबी स्कॉलर्स ने जावेद अख्तर की बोलती बंद कर दी। लड़ाई झगड़ा और फसाद कौम को आगे नहीं बढ़ने देता। मसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे में है। PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा 9 मई को साजिश के तहत घिराव जलाओ किया गया। पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर हमले बड़ा जुर्म है। क्या कानून 9 मई जैसे एहतजाज की इजाज़त देता है? सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासतदानों का काम मामलात को बातचीत से हल करना है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा आज पाकिस्तान को कौमी डायलॉग और मिसाकी मैशत की ज़रूरत है। मुल्क के साथ माजी में जो खिलवाड़ किया गया वो किसी से छुपा नहीं। माजी में हमसे भी कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन मुल्क में जमहूरी अमल का चलना नागुज़ीर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी PTI और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। बुशरा बीबी का सियासी न होने का दावा दुरुस्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टिंग और ट्रांसफर्स बुशरा बीबी के ज़ेरे असर हुई। कहा कि तोशाखाना केस में कानून अपना रास्ता लेगा। गिरफ्तारी गलत है तो अदालतों से रुजू किया जाए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जहां दहशतगर्दों के होंगे वहां पर ऑपरेशन भी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले नहीं किया जा सकता। یو طرف ته چې موږ وګورو زموږ په هسپتالونو کې بنیادي ضرورت یو هم نشته دی. تکلیف دی ایمرجنسي کې دوايان نشته دی. په یو بیډ باندې موږ د څونه های لیول باندې غټه غټه جلسې په غټو ښارونو کې کېږي کومې چې 2 ورځې 3 ورځې هفته پورې جاري. زمونږ صوبه چې دا هغه مسلسل ښکته روانه ده او د دې په وجه روانه ده چې 14 کاله وشو د دوی د حکومتونو او موږ ته هیڅ قسمه پیکیج میلاو نشو زمونږ خیبر پختونخوا ته چې یاره وفاق د طرفه زمونږ صوبې ته 94% فند راځي. او دغه 94% فند د راتګ سره په صوبه کې د سہولیاتو فقدان دی. खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का सूबाई हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का इज़हार। कहा सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात नापैद हैं, स्कूल और सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। सूबाई हुकूमत सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। अवाम ने सवाल उठाया कि 13 बरसों में तरक्की क्यों नजर नहीं आती। फंड्स के गैर मौसर इस्तेमाल की जिम्मेदारी करप्शन है या फिर नाअहली। आईन पाकिस्तान की आर्टिकल 140A हमें ये बताता है ये आर्टिकल कि हमें तमाम इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सूबाई हुकूमतें इख्तियारात अपने हाथ में रखती हैं और नीचे मुंतकिल नहीं करती। कराची के तरक्याती यानी जो फंड का उनको हिस्सा मिलना चाहिए था वो 3,360 अरब रुपए 15 साल में कराची के ड्यू थे और पीपल्स पार्टी के वडेरों ने कराची के ऊपर ये पैसे नहीं लगाए,
करप्शन की, लूटमार की और उनका हक खा लिया। अवाम के इस मैंडेट को लेने के बाद फिर हम मार्च करेंगे वजीर आला हाउस की तरफ और पंजाब असम्बली की तरफ। बल्दियाती कवानीन और इख्तियारात पर कब्जा कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद चैलेंज भी कर दिया। कहा, फॉर्म 47 की पैदावार हुक्मरान अगर वाकई चैंपियन हैं तो असल फॉर्म लेकर आ जाएं। नवाज शरीफ समेत सब हारे हुए हैं। हमने आइन के लिए तवील जद्दोजहद करना है। नए कवानीन हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही बनाए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मालदीव के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबत, तजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर भी जोर। मरीम नवाज का साथ तजारती और मुआशी ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इज़हार। कहा कि मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत के बरामदात मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है।